हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के सप्तमों अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। नारदोवाच एवं दैत्यसुते पृष्टो महाभागवतोऽसुर उवाच समयमानस्ता स्मरन् मदनुभासितम्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ। या कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद उवाच पितरी प्रस्तते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं त्वरं चक्रुर्विबुधा दानवन् प्रति पिपीलकैर्हरिव दृष्ट्वा लोकोपतापनो पापेनो पापो वक्षीति वादिनो वासवादयो तेषामति बलोद्योगं निशम्यासुरयूतपवद्यमानासुरैर्भीता तद्रवो सर्वतो दिशं कलत्रपुत्रमित्राप्त गृहान् पशुपरक्षदान् नावीक्षमाणस्त्वस्तरिता सर्वे प्राणावरीप्सव। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करके बहुत सा बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तेराई तैयारी की पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साथ सम्मान की कुछ भी चिंता ना करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। विलुम्पन राजस्वीरो मम राजे कांक्षण इंद्रस्तूरायो महसिम मातरम मम चाग्रहीत नियमानं भयोद्विग्नां रोतिं कुररीम वो यद्रक्ष्यागतस्तत्र देवर्षि ददृशे पति प्राह मे नाम सुरपते नेत्रो महस्य नागसं मुंचो मुंचो महाभागो शतिम परिग्रहम। अपनी चीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक के इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ वैसे घबरा कर कोरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र से बलात् लिए जा रहे थे। देववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज जो निरपराध है इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग इसी सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्रोवाचो आस्ते जठरे वीर्यम अविश्यम सुरद्विषो आसिताम यावत प्रसवम मोक्षसेर्थ पदवीं गतो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद उवाचो अयम निष्किल विषो साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्यते संतां मन्वन्तान् तो चरो बलि इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षे मानयन् वचो अनंत प्रिय भक्त्यै नाम परिक्रम्य दिवं ययो। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुमसे उसको मारने की शक्ति नहीं मिली। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए मेरी इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसे गर्भ से भगवत भक्त इसके गर्भ में भगवत भक्त है। इस बात से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने मेरी माता को अपनी आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। ततो न मातोर मर्षि समानियो निजाश्रमम आश्वासेयो सतां वत्से यावत् ते भर्तुरागम तदेत्यो वासी देवर्षिरन्ति सभ्य कुतो वयो यावद्देत्यो पतिर्घोरा तपसो न निवर्तत ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सते अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य क्षेमा इच्छा प्रसूयते। इसके
के बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लेवा गए और उन्हें समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रहीं जब तक कि मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम से तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती थी। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर ही थी। ऋषिम कारुणिकस्तस्य प्रादुर्वयमीश्वरो धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्योदिश्य निर्मलं। ततो कालस्य दीर्घत्वा स्थित्वा मातुस्तरोदधे ऋषीणानुग्रहीतं मां नाधुनाप्यो जया स्मृति भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धा तथैव च वैसारथी श्रद्धा स्त्रीबालानां च मे यतो जन्माद्यां षड्मेवा दृष्ट्वा देयस्य नात्मनो फलानामेव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिनो। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब तो उस ज्ञान की स्मृति भी नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरी ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते बढ़ते पकते क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम क्षय और विनाशी क्षय भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय सुदृढ़ हेतु व्यापको संगमनाव्रतो एतिर्द्वादश विद्वान् आत्मनो लक्षण परे अहम ममेत्य सद्भावं देयादो मोहजं त्यजेतो स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगे तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तदात्मयोगेन धियात्मविद् ब्रह्म गतिं लभेतो। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा की उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मतत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर के मिले हुए सुवर्ण को कुछ उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मपद का साक्षात कर लेता है। अष्टौ प्रकृति अप्रोक्त त्रय एवं हि तद्गुणा विकारा षोडशाचार्ये पुमानेक समन्वयात् देहस्तु सर्वसंगातो जगतस्तस्त्वरिति द्विधा अत्रैव मृग्य पुरुष नेति नेतीत्य तत्यजन् अन्व्यतिरेकेण विवेकेनो सदात्मनो सर्गस्थाना समाम्नायैर्विमृशद्भिर्सत्वरैः। आचार्यों ने मूल प्रकृति महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं सत्व रज और तम। उनके प्रकार हैं 16 10 इंद्रिया 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसमें अंतःकरण इंद्रिय और अनात्म वस्तुओं का वह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है परंतु है सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए। बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयो ताये नेवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुषपर एवं स्त्रीवर्णे पर्यस्तिर्बुद्धिर्भेदे क्रियोद्भवे स्वरूपमात्मनो बुद्धिर् गन्धिर्वायुर्मिवाज्युरात्मिवान्वयातो एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मो निबन्धनो अज्ञानो मूलो पार्थोपि पुंसः स्वप्नो विवेश्यते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को जिसने के द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यो कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हारणं योग प्रवाहो परमोदयो तत्रोपाय
सहस्राणामयं भगवतोदितो यदीश्वरे भगवती यथा ये रञ्जसां धृति गुरु शुश्रूषया सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुर्वद्यानातल्यङ्गैर्क्षणादिवि हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर इति भूतानि मनसा कामेस्तु साधु मानयेत। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूँ तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जगह जड़ उखाड़ फेरने के लिए, फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधन, ये भगवान में स्वाभाविक प्रेम, इससे भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती आसन लंबते रतिम निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि यदाति हर्षोद्मुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ्योद्गायते रोति नृत्यति यदा गृहग्रस्त एव क्वचिद्दशो तत्क्रान्ते धायते वन्दते जनम मोहसु संस्वक्ति हरि जगतपति नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रप। जो भगवान के लीला शरीरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम के लुटता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह गृहस्थ पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपति नारायण कहकर पुकारने लगता है तो भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकर्ता सयाकृति निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्तिर्प्रयोगेण समेत दोक्षजम अदोक्षजाला महिषा शुभात्मनम शरीरिणः संसृति चक्रशातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विबुर्दुता ततो वजर्ध्वं हृदयेर्धीश्वरं कोटि प्रयासो सुरबालकारे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवद सतो स्वस्त्यात्मना चक्युरते स्वदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादने। भगवत भाव से कोई भावना करते करते उसका हृदय ही तदाकार भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियाँ और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। रायो कलत्रम बसव सुतादयो गृहामहि कुंजरको सबूतयो सर्वेर्थ कामा क्षणभंगुरायो स कुर्वन्ति मार्धस्य कियत् प्रियं चलो एवं हि लोका कृतवीकृता अमीक्षैष्णव सातिशयान निर्मलो तस्मादृष्ट श्रुतदूषणं परे भक्ते ग्रहे संभजते
यथात्मलब्धये यदि अर्थधेय कर्माणि विद्वान् मायांसकन्नरो करोत्यतो विपर्यासं मोगं विन्दते फलम। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और अपेक्षिक हैं। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा, ना किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यदर्थेय कर्माणि विद्वान् मायांसकन्नरो करोत्यतो विपर्यासं मोगं विन्दते फलम। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत बहुत कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निस्संदेह मिलता है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ये कर्मणि सदाप्नोति हया दुख मनीहाय सुखामृतो कामान कामयते कामेरि यदर्थमय पुरुष सवेदेस्तु पारज्ञो वंगरो यत्तुपेति च किमु व्यवहितो पत्यो दारागाराधनादयो राज्यं कोश गजामत्या वृत्त्यात्मा ममतास्पदो किमेतरात्मनक्तुच्छै स्वदेहेन नश्वरै अनर्थैरर्थसंकासे नित्यानन्दमहोदधे निरूप्योतामिह स्वार्थ कियान्देय व्रतोऽसुरा निषेकादिस्वतस्तासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया श्यार कुत्तों का भोजन और नासवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही अदशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज्य खजाने हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरुजन दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है, उसके लिए अनंत वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों तनिक विचार करो, जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। कर्मण्योरवते देहि देहेनात्मानुवर्तिनो कर्म विस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतो तस्माद्धर्ताश्च कामश्च धर्माश्च यदपाश्रयो भजतानि हयामात्मा मानीहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रियो भूतिर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संहितो देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन मुकुंदो चरणं स्वस्ति मांसाद्य धावयम्। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनके इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता दैत्य मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। ओम नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजो पीडनाय मुकुंदाय न व्रतं न बहुज्ञतो न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्यो हरिरन्यद्विडम्बनं ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवो आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरैः। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक सोच बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडम्बना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। दैत्य और अक्षरज्ञांसी स्त्रिय शूद्रा व्रजौकसा खगा मृग पाप जीवा संते अच्युततां गतो एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृतो एकांतो भक्तिर्गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम्। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गोपालक अहीर पक्षी मृग
नरक तथा बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। सिय राम मयो सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। प्रहलाद जी महाराज का उपदेश है असुर बालकों को, भैया सब में जगत में जगदीश का दर्शन करो, विश्व में विष्णु का दर्शन करके सबका सम्मान करो, सबका आदर करो और सब में भगवान को मानकर सबकी भगवान के स्वरूप में पूजा करो। आइए अध्याय गीति करते हैं। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नामो सप्तमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। अगले अध्याय में तो नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। हाँ, खंबे में से भगवान प्रकट होंगे। तो बने रहिए चैनल पे और इसी भाव को लेके आज की कथा को विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।